नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस एक और नई वीडियो में। आज ये वीडियो में बार काउंसिल ऑफ राजस्थान में एनरोलमेंट को लेकर बना रहा हूँ। मेरे पास में कई कमेंट्स आ रहे हैं जहां पर लोगों को, जो भी बच्चे हैं जो कि फाइनल ईयर करने के बाद में, अपनी ग्रेजुएशन करने के बाद में, लॉ में ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद में एज एडवोकेट अपना एनरोलमेंट करवाना चाहते हैं, लेकिन इतने वीडियो डालने के बाद में अभी तक उनको कंफ्यूजन है। तो ये फाइनल वीडियो है बार काउंसिल ऑफ राजस्थान में जोधपुर में अपना एनरोलमेंट कराने को लेकर। इस वीडियो में मैं आपको जितने भी आपके डाउट्स होंगे वो सारे दूर करने की कोशिश करूंगा। मतलब अब जब आपने लॉ कंप्लीट कर ली है, उसके बाद में आपको बीसीआर बार काउंसिल ऑफ राजस्थान की वेबसाइट पर जाकर खुद अपना एनरोलमेंट कैसे करना है, क्या सावधानी रखनी है, क्या डॉक्यूमेंट्स आपको रखने हैं और क्या चीजें अपलोड होगी, क्या इसकी फीस लगेगी, सारा का सारा अपन इस वीडियो में बात करेंगे। और ये कंप्लीट वीडियो होगा बीसीआर की साइड से एनरोलमेंट करवाने को लेकर एज एडवोकेट बनने का सफर। ठीक है, तो जैसा कि मेरे पास में ऑलरेडी फॉर्म तो पड़ा है, लेकिन अब आपको करना क्या है। एज ए लॉ स्टूडेंट आपने अपनी एलएलबी की डिग्री कंप्लीट कर ली है। सबसे पहले ये चीज ध्यान रखो कि आपने अपने एलएलबी की डिग्री कंप्लीट कर ली और सारे की सारी मार्कशीटें आपके पास में होनी चाहिए। ये नहीं कि अभी मेरी मार्कशीट आ रही है या अभी मेरा रिजल्ट आ रहा है या ऑनलाइन मेरे पास मार्कशीट है, बिल्कुल भी नहीं। आप कॉलेज गए, आपने फाइनल, आपने लॉ कंप्लीट कर लिया, अब आपके पास में आपकी जो मार्कशीट है वो आ चुकी है। डिग्री की बात नहीं कर रहा हूँ, आपकी जो फाइनल ईयर की मार्कशीट आ चुकी है। ठीक है, अगर आपने 3 साल का कोर्स करा है, 5 साल का कोर्स करा है, जो लास्ट फाइनल ईयर होता है उसकी मार्कशीट से लेकर फर्स्ट ईयर से लेकर फाइनल ईयर तक की जो भी मार्कशीट है सारी आपके पास में है। इसके अलावा जो इसके पीछे का जो आपने करा है, जैसे 10th 12th या ग्रेजुएशन करा है, उसकी भी मार्कशीट आपके पास में होनी जरूरी है। तो सबसे पहले अपना मेन यही है कि आपके पास में सारी की सारी मार्कशीटें होनी जरूरी है। 10th हो गया, 12th हो गया, ग्रेजुएशन हो गया और आपकी एलएलबी की मार्कशीट हो गई। ठीक है, अब जब ये सारे आपके पास में है तो इसके बाद में आप अपना एनरोलमेंट का प्रोसेस कर सकते हो। अब कैसे करोगे, तो सबसे पहले आपको अपनी जो बार काउंसिल ऑफ राजस्थान की वेबसाइट है उस पर जाना है। वो साइट में आपको बता देता हूँ, बार काउंसिल ऑफ राजस्थान.org, ये इसकी वेबसाइट है। ठीक है, मैं आपको कंप्लीट वीडियो आज इसको आपको कंप्लीट कर ही देंगे आज इसको, जो कि जो भी नए बच्चे हैं उनको बिल्कुल भी डाउट ना आए। ठीक है, स्टार्ट से लेकर एंड तक का प्रोसेस अपन करेंगे इसमें कि आपको कहां कहां क्या चीजें ध्यान रखनी है, क्या सावधान रखनी है। ठीक है, तो जैसे कि हम बार काउंसिल ऑफ राजस्थान की जो वेबसाइट उस पर आ जाते हैं, वहां पर आपको एक एनरोलमेंट का ऑप्शन दिखेगा। उस एनरोलमेंट में सबसे पहले आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में आपको अपनी बेसिक जो डिटेल है वो जानकारी डालनी, जैसे आपका नेशन कौन सा है, आपका आप कहाँ से हो, राजस्थान से हो, फिर आपकी पर्सनल डिटेल, फिर आपकी एड्रेस डिटेल, आपके कॉन्टैक्ट नंबर और फाइनल आपको सबमिट करना है। जब आपका सबमिट हो जाए तो आपके मोबाइल नंबर या आपकी जीमेल आईडी पर ये आपको एक यूजर आईडी और पासवर्ड देगा। ठीक है, जब आपको यूजर आईडी और पासवर्ड मिल जाए तो फिर से आपको वापस वहीं पर आपको एनरोलमेंट पे आना है, मतलब कि बार काउंसिल राजस्थान की वेबसाइट पे आना है और एनरोलमेंट का जो आपको सामने दिखेगा उस पर आपको आना है और ऑलरेडी रजिस्टर्ड लॉगिन। ठीक है, आपने एनरोलमेंट करवा लिया, मतलब रजिस्ट्रेशन करवा लिया, अब आपको लॉगिन करना है। जैसे आप लॉगिन करोगे तो आप अपनी मेल आईडी पे जाए, वहां पर आपको यूजर आईडी और पासवर्ड मिलेगा। यहाँ आप अपना यूजर आईडी डालो और पासवर्ड डालो और लॉगिन करो। ठीक है, जैसे ही आप इसको लॉगिन करोगे, लॉगिन करने के बाद में आपको यहाँ अपनी आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन मिलेगी। ठीक है, पर्सनल इंफॉर्मेशन वो होगी जो आपने अभी थोड़ी देर पहले जो रजिस्ट्रेशन करते समय आपने की होगी, वो आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन होगी। ठीक है, इसके बाद में आपको जो पर्सनल इंफॉर्मेशन हो जाएगी, आपको सेकंड ऑप्शन मिलेगा पेमेंट डिटेल। पेमेंट डिटेल में बात कर लेता हूँ आपकी फीस की। अभी जो फीस है इसमें बता रही है वो 750 रुपए, 750। ठीक है, 750 रुपए आपकी फीस रहेगी। जो भी ओबीसी या जनरल कैटेगरी से है उनकी 750 रुपए इसकी फीस रहेगी। ठीक है, अगर 80 ST से है तो उसकी 125 भी हो सकती है, लेकिन अभी जो सिस्टम में बता रही है वो 750 है, मतलब ये तो आपकी नॉर्मल है, इससे ऊपर की नहीं होगी। कोई भी जो राजस्थान में है और अपना एनरोलमेंट करवाना चाह रहा है, 750 रुपए तो उसकी फीस होगी। ठीक है, यहाँ आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो। ऑनलाइन आपको डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, अपने फोन यूपीआई से भी इसको कर सकते हो। ठीक है, ये इसका सिस्टम रहेगा। फिर आपको इसमें डिग्री डिटेल, मैंने आपको बता दिया, डिग्री डिटेल में आपको बहुत ही सावधान रखनी है। ये नहीं कि मेरे मार्क्स, मेरे पास में काफी कमेंट आए थे कि सर मैंने डिटेल कुछ कर दी, फिर फाइनल सबमिट हो गया, अब मैं क्या करूं। तो ये सिर्फ चीजें आपको ध्यान रखनी है। आपको एक एक चीज पर बारीकी से ध्यान देना है। बेसिक जो आपकी डिग्री डिटेल है इसमें आपको ज्यादा कुछ नहीं, आपकी 10th की, आपकी 12th की, आपकी बीए की सारी, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर। ठीक है, और आपकी लॉ की फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर,
ये सारी मार्कशीट आपको यहाँ अपलोड करनी है। अपलोड में आपको क्या क्या डालना है और क्या क्या चीजें आपको इसमें मेंशन करनी है। जैसे पहले नंबर आपको आपकी 10th की मार्कशीट डालनी है कि आपने कौन सी ईयर में उसको पास करी है, कौन सा वो बोर्ड है, ठीक है, उसका नाम डालना है। फिर आपको यूनिवर्सिटी बोर्ड का नाम डाल दोगे। उसके बाद में एग्जामिनेशन मीडियम, आप हिंदी से हो, इंग्लिश से हो, आपने आरबीसी करी, सीबीसी, एससी करी, किससे करी। उसके बाद में आपको कॉलेज, स्टेट, मतलब कौन सा स्कूल है या कौन सा कॉलेज है, वहां से आपको इसमें नाम डालना है। आपके मार्क्स क्या आए थे, जैसे कि अगर आपने 600 का पेपर दिया था तो उसमें आपके पासिंग मार्क्स थे वो कितने आए थे, तो जो भी आए आपके वो डालना है इसमें, और जो परसेंटेज थे वो आपको डालना है, ठीक है। इसके बाद में अगर आपसे कुछ गलत हो जाता है तो इसमें एडिट का भी ऑप्शन है, डिलीट का भी ऑप्शन है, और आप वापस इसको सही कर सकते हो। जब आप सारी डिटेल एक्यूरेट डाल देते हो तो उसके बाद में आपको उस चीज की मार्कशीट अपलोड करनी है। जैसे कि अभी आपने 10th की सारी डिटेल इसमें भर दी। 10th की मार्कशीट भरने के बाद में आपको इसको अपलोड भी करना है, मार्कशीट को आपको स्कैन करना है स्कैनर से और इसको यहाँ पर अपलोड करना। अपलोड के लिए आपको ध्यान रखना है कि आपको इसकी साइज जो जेपीजी में वो आपकी फाइल होनी चाहिए और 150 KB से 1 MB तक आपकी फाइल की साइज होनी चाहिए। तो इस तरह से आप 10th 12th फर्स्ट ईयर की मार्कशीट, सेकेंड ईयर की मार्कशीट और थर्ड ईयर की मार्कशीट, बीए के बाद में आपको लॉ की मार्कशीट डालनी है, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर। इस तरह से आप अपनी पूरी मार्कशीट अपलोड करोगे और उनकी सारी डिटेल डालोगे। यहाँ आपको बता देता हूँ, आपका जो प्रोविजनल सर्टिफिकेट होता है वो यहाँ पर आपको नहीं डालना है, ठीक है। सिर्फ आपको डिग्री जो आपकी मार्कशीट है वो डालनी है। फिर आती है डिग्री डिटेल के बाद में ये मांग रहा है, आपसे पूछ रहा है क्वालिफिकेशन डिटेल। क्वालिफिकेशन डिटेल में ये पूछ रहा है कि आपने जो एलएलबी का कोर्स करा है वो 2 साल का करा, 3 साल का किया, 5 साल का करा। यहाँ आपको जो भी आपने किया 3 साल का किया, अगर 5 साल का किया तो वो चूज करना है, उस पर टिक करना है, ठीक है। उसके बाद में आपको पूछ रहा है कि आपका मीडियम क्या था एलएलबी में, हिंदी था, इंग्लिश था, तो आपको मीडियम डालना है। फिर थर्ड जो ऑप्शन पूछ रहा है वो एग्जाम टर्म की। एग्जाम टर्म में 2 पूछ रहा है कि आपने ईयरली वाइज किया या सेमेस्टर वाइज किया, ठीक है। तो अगर आपने ईयरली किया हो तो ईयरली पर आप टिक कर सकते हो, अगर सेमेस्टर वाइज किया तो सेमेस्टर पर टिक कर सकते हो। अब ये पूछ रहा है लो डिग्री वाज टेकन बाय प्राइवेट स्टडी और एक्चुअल अटेंडेंस एट क्लास, कि आपने रेगुलर करा है या प्राइवेट करी है, तो रेगुलर ही करी है सभी ने, तो रेगुलर आपको डालना है। नंबर ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट एनक्लोज हर विथ, जितने भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है जो कि आप बार काउंसिल में भेज रहे हो वहां आपको इस पर डालना है, जो भी है 3 3 6 जो भी आपके 8-10 डॉक्यूमेंट्स हैं उनको सारों को काउंट करना है आपको, और काउंट करके आपको यहाँ पर डाल देना है, ठीक है। फिर यहाँ पर इसको सेव करना है, फाइल को सेव कर देना है। फिर आपको अदर डिटेल, या अदर डिटेल में ये चीजें पूछेगा कि आपका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं है, या फिर आपने कोई लॉ के तहत अगर आपको दूसरा काम नहीं कर रहे हो, या फिर आपका कोई क्रिमिनल कोई केस नहीं है, ठीक है। तो इस तरह कुछ बेसिक जो क्वेश्चन है उसमें यस नो में पूछेगा, तो वो आप यहाँ पर नो 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 करते जाइए। और ऊपर ही ऊपर नेम ऑफ कैंडिडेट एज एंटर्ड इन लो डिग्री सर्टिफिकेट, ठीक है। आपकी जो मार्कशीट है लो डिग्री है उसमें आपका नाम क्या है वो आपको यहाँ पर मेंशन करना है और सेव पर क्लिक करना है। फिर यहाँ आपके उसके बाद में एक अपलोड फोटो के बारे में पूछेगा, तो अपलोड फोटो में आपको अपनी जो एडवोकेट की ड्रेस होती है उस ड्रेस में आपको एक पासपोर्ट साइज फोटो खिंचवानी है और उस फोटो को यहाँ पे अपलोड करना है, ताकि जब आपको जो आइडेंटिटी कार्ड बन के आएगा उस पर आपका नाम और आपकी एक अच्छी सी फोटो आनी चाहिए जो कि एडवोकेट की होनी चाहिए, ठीक है। जितनी अच्छी आपकी फोटो होगी तो आइडेंटिटी कार्ड उतना ही अच्छा आपका बन के आएगा, ठीक है। तो उसकी साइज भी यहाँ पे बता रखी है, ठीक है। तो साइज भी आपको जेपीजी में होनी चाहिए और साइज इसमें आपको बता रखी है। फिर आता है अपलोड डॉक्यूमेंट्स। अपलोड डॉक्यूमेंट्स में एक चीज और मांग रहा है, वो मांग रहा है आपकी अटेंडेंस सर्टिफिकेट जो कॉलेज द्वारा दिया जाएगा आपको, ठीक है। वो कॉलेज द्वारा जब आपको इशूड बाय कॉलेज बता रहा है, ठीक है, अटेंडेंस सर्टिफिकेट आपको ये अपलोड करना है। अपलोड करने के बाद में फिलहाल फिर फाइनल ये फॉर्म सबमिट। जब एंड में आप सारा कुछ कर लोगे, अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन दे दोगे, पेमेंट आप कर दोगे, डिग्री डिटेल आप डाल दोगे, क्वालिफिकेशन डिटेल आप भर दोगे, अदर डिटेल आप मेंशन कर दोगे, अपलोड फोटो कर दोगे, और साथ ही साथ आपके जो अटेंडेंस सर्टिफिकेट है वो यहाँ पर करने के बाद में आपको फॉर्म सबमिट, फाइनल फॉर्म सबमिट करना है, और इस तरह से आपका फॉर्म निकल के आएगा, ठीक है। अब फॉर्म सबमिट करने के बाद में आपको क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है, क्या चीजें नहीं ध्यान रखनी, वो भी मैं इस वीडियो में आपको बता देता हूँ। जैसे ये फॉर्म आ गया, अब कई लोगों का क्वेश्चन है कि सर इसमें जो फीस का है, आपने जो फीस भरी उसका चालान की कॉपी कहाँ से आएगी, तो मैं आपको बता दूं, जब फॉर्म निकल के आएगा उस फॉर्म के जो 18 जो नंबर होगा उसमें आपकी सारी डिटेल दे रखी होगी। आई डू हेयरबाय डिक्लेयर दैट, जो आपकी फीस का स्ट्रक्चर है वो सारा का सारा इसमें दे रखा होगा, ठीक है। हमारे टाइम 16,200 रुपये हमारी फीस लगी थी, आपके तो फिलहाल ये जो है 750 रुपये, मतलब 750 रुपये फीस है,
ठीक है। तो ये निकल के आएगा। अब इस फॉर्म जब निकल के आएगा तो कितने पेज का निकल के आएगा और इसमें आपको क्या क्या करना है, जैसे काउंट करवा सकता हूँ मैं आपको, 1 2 3 4 पेज इसमें निकल के आएगा। ये एक पेज आपको अलग से प्रिपेयर करना है, वो भी मैं आपको इस वीडियो में बता दूंगा कैसे आप प्रिपेयर करोगे, ठीक है। जो फर्स्ट आपको पेज निकल के आएगा उसमें आपको एक यहाँ पर आपकी फोटो, देखो फोटो लगी होगी, ठीक है। यहाँ बार काउंसिल राजस्थान जोधपुर का नाम दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे आपकी पर्सनल डिटेल लगी। अब फॉर्म में आपको क्या क्या चीजें अटैच करनी है, क्या क्या चीजें आपको ध्यान रखनी है। इसका फर्स्ट और सेकंड पेज पे आपकी जो भी डिटेल आपने भरी है, अपने ग्रेजुएशन आपने जो भी आपने 10 12 BA और लॉ की डिग्री आपने जो करी है वो आपको यहाँ पर इस फॉर्म में आपको दिख जाएगी, ठीक है। तीसरा जो पेज होगा इसमें नीचे नीचे एक अंडरटेकिंग लिखा हुआ आएगा, ठीक है। अंडरटेकिंग में एक आपको यहाँ पर फोटो लगानी है, पासपोर्ट साइज जो आपने अपलोड करी थी उस फोटो को यहाँ आपको ढालनी है, ठीक है। और साथ ही साथ इस पे जो साइड में है इस पर आपको अपना नाम और आपके साइन करना है और इसको नोटरी पब्लिक से नोटरी करवानी है, ठीक है। अटेस्टेड करवानी है, आप देख सकते हो ये अटेस्टेड है, ठीक है। तो इसको अटेस्टेड करवानी है। और इसमें आपको एक चीज बता रखी है, जो एक फोर्थ जो पेज निकल के आएगा उस पर सर्टिफिकेट ऑफ गुड मॉरल कैरेक्टर, ठीक है। आपका गुड मॉरल कैरेक्टर का मतलब दो जो एडवोकेट है जिन्होंने 5 साल से अधिक, 5 साल से कम नहीं होना चाहिए, 5 साल से अधिक जिन्होंने वकालत कर रहे हैं, उन 2 एडवोकेट के आपको यहाँ पर सील साइन, उनका नाम पता आपको ढालना है, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ ढाल रखा है, 2 एडवोकेट हैं जो कि एनरोल्ड है और 5 साल से अधिक उनकी वकालत को हो चुकी है, उन एडवोकेट को मैंने यहाँ पर ढाल रखा है। ये भी आपको 2 एडवोकेट की फिलअप करना है, उनके सील, उनके साइन और उनके एनरोलमेंट नंबर और उनके मोबाइल नंबर यहाँ आपको ढालने हैं, ठीक है। सील, उनका नाम, उनके मोबाइल नंबर और उनका नाम पता, एड्रेस, उनके पिताजी के नाम, सब कुछ आपको यहाँ पर ढालना है 4th पेज पर। अब आपको जो 5th पेज रेडी करना है वो है आपको एक एफिडेविट। अब एफिडेविट सभी को देना कंपलसरी है। अब कोई कह रहा है क्यों दिया जा रहा है, मेरा तो कोई गैप भी नहीं है। अगर आपका कोई गैप है या गैप नहीं है, गैप है तो आप उसमें मेंशन कर सकते हो, गैप नहीं है तो आप वो मेंशन कर सकते हो मेरा इसमें कोई गैप नहीं है। ये जो आपको एफिडेविट बनवाना है 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पर, नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर आपको ये एफिडेविट बनवाना है और इसको भी अटेस्टेड करवाना है, ठीक है। 4th और 5th पेज को आपको अटेस्टेड करवाना है, ठीक है। और ये जो पेज निकल के आएगा इस पर सभी को आपको सेल्फ अटेस्टेड इसको खुद को करना, मतलब आपके साइन पर पेज पे होने जरूरी है, ठीक है। जैसे मैंने आप यहाँ देख सकते हो पर पेज पे, सभी पेज पे साइन है। तो 4 पेज निकल के आएगा। 5 जो 5वां पेज है वो आपको कोर्ट से रेडी करवाना है, टाइप करवाना है उसमें, ठीक है। जो इसका परफॉर्म है वो आपको ऑनलाइन इसका मिल जाएगा कि आपको क्या इसमें टाइप करवाना है। अब बात आती है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको इसके साथ भेजने हैं, ठीक है। तो पहले तो आपको जो डॉक्यूमेंट्स आपने यहाँ पर अपलोड करे हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको निकालने हैं, ठीक है। ओरिजिनल, ठीक है, डुप्लीकेट या जीरोक्स है वो नहीं चलेगी, सारे के सारे ओरिजिनल, ठीक है। इसके बाद में एक आपका TC, एक आपका CC, एक आपका अटेंडेंस सर्टिफिकेट, ठीक है। और अगर SC ST से हो तो एक आपका कास्ट सर्टिफिकेट, जो ठीक है कास्ट सर्टिफिकेट हो गया। और ये चीजें आपको इसमें डालनी है। अब बात कर लेते हैं कि आपको ओरिजिनल के साथ साथ में उनकी एक जीरोक्स करवानी है, ठीक है। जीरोक्स को उसी के साथ में आपको अटैच करना है। और एक A4 साइज का इन्वॉल्व पेपर मिलता है मार्केट से, उस इन्वॉल्व पेपर में वो सारा का सारा डालना है। अब आपको तो ये आपको भेजना का है वो भी मैं आपको इस वीडियो में बता देता हूँ। ये भेजना है आपको सेक्रेटरी द बार काउंसिल ऑफ राजस्थान, ओल्ड हाई कोर्ट बिल्डिंग, जोधपुर 342 इसका पिन कोड है, ठीक है। और ये जो एड्रेस है मैं आपको स्क्रीन पर भी दिखा दूंगा, तो इस पर आपको ये भेजना है, ठीक है। तो इस तरह एक कंप्लीट प्रोसेस है, आपको ध्यान रखना है। और फर्स्ट बारी में आपका सारा का सारा कुछ कंप्लीट आपका इसमें हो जाएगा। तो अगर फिर भी अभी भी अगर कोई कंफ्यूजन बचता है तो आप मेरे पुराने वीडियो देख सकते हो। और अब मैं आप लोगों की मदद के लिए एक मेल ID दे रहा हूं, ठीक है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, साथ ही साथ आप मेरी मेल ID पर भी हो सवाल, जो भी आपको क्वेरी रहती है वो आप पूछ सकते हो। अगर मेरे से आप पर्सनल बात करना चाहते हो तो मैं आपको अपनी मेल ID के थ्रू आप मेरे से मेल ID से मेरे आप कांटेक्ट करें, उस समय आपको अपने कांटेक्ट नंबर और जो भी होगा वो आपकी पूरी मदद करने की कोशिश करूंगा। तो फाइनल मैंने अपने इस वीडियो में आपको सारी डिटेल और सारी बातें बता दी है, ठीक है। अब शायद ये कोई कंफ्यूजन बचा होगा, अगर कोई भी कंफ्यूजन रहता है तो कमेंट बॉक्स तो ओपन है ही है, आप सवाल पूछ सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे एक और नए नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।